हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दीक्षा पीसीएस चैनल में यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के लिए जीएस वर्ल्ड का पार्ट 3 टेस्ट नंबर 1 का पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बोथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे और डेनमार्क या फिनलैंड और एस्टोनिया। तो जो इसका आंसर है आपका ए होगा, क्योंकि यूएसए में स्थित एनाकोंडा रेंज मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तब इस प्रकार की पर्वत का निर्माण होता है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है? युगांडा की, तंजानिया की या केन्या या रवांडा? जो आपका है युगांडा, तंजानिया और केन्या की बनाती है, रवांडा की नहीं बनाती है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी ऑप्शन 102 का। ठीक, क्योंकि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह झील केन्या, तंजानिया और युगांडा देशों की सीमा बनाती है। नील नदी का उद्गम स्थल भी लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया मीठे पानी की झील है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग मैप उठा के लोकेशन देख लेना कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये देश। अगला क्वेश्चन है, सागरी धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार करें। पृथ्वी का परिभ्रमण या वायुमंडलीय दाब या वाष्पीकरण या सूर्यताप या महासागरीय लवणता? जो इसका आंसर होगा हमको लगता है सभी सही है। ठीक है, इसका आंसर जो है 5 मतलब डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी कारण सही है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में महासागरीय बल के प्रवाहित होने की गति को महासागरीय जलधारा कहते हैं। पृथ्वी की गति समुद्र जलधारा को प्रभावित करती है। जहाँ वायुदाब एवं वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ जल का तल नीचा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर या 45 अंश उत्तरी अक्षांश पर? तो जो इसका भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, इस पर भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक है, क्योंकि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ऐसा वर्ष में 2 बार होता है। कब कब? एक 21 मार्च को होता है। ठीक, और कब होता है? तो 23 सितंबर को होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। स्थानीय पौने का नाम या स्थान। वाइज जो है आपका किससे रिलेटेड है, इसमें यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका 22 जो है आपका फ्रांस से रिलेटेड है। वही आपका स्पेन जो है लेवांट से रिलेटेड है। टेम्पोरल जो किससे रिलेटेड है? तो टेम्पोरल जो है आपका अमेरिका से रिलेटेड है। और सीमून ये जो है आपका ईरान से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असमृद्ध देश हैं कांगो या बुर्किना फासो या इथियोपिया या लाइबेरिया? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, बुर्किना फासो। ठीक है, क्योंकि बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका में एक असमृद्ध देश है। बाकी सभी देशों के तटरेखा समुद्र से मिलती है। जनवरी 2022 में बुर्किना फासो में सैनिकों
ने तख्ता पलट कर दिया और राष्ट्रपति रोज काबोरोस को सत्ता से हटा दिया गया। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है तो देख लेना एक बार, ये भी मैप में आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जनजाति, उसके बाद देश है। तो जो माया है, यूपी है, चुकची है, अबोहर है। इसमें पूछ रहा है, मिलान करने के लिए कहा है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है माया। माया किससे रिलेटेड है? तो आपका ग्वाटेमाला, यहाँ की जनजाति है। और यूपी जो है वो आपका पश्चिमी अलास्का से रिलेटेड है। ये चुकची जो है वो आपका साइबेरिया से रिलेटेड है। अब दक्षिण अफ्रीका से बोअर। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि माया जनजाति के लोग मैक्सिको, ग्वाटेमाला तथा होंडुरास में निवासी करते हैं। यूपी पश्चिमी अलास्का और पूर्वी रूस में निवास करते हैं। बोअर दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज फ्री स्टेट में रहते हैं। पशुपालक तथा कृषक होते हैं। चुकची जनजाति के लोग उत्तर पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका निवास करते हैं। ये पालको एशियाई भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति का या कार्बनिक डेटिंग पद्धति का? तो जो इसका आंसर वो आपका ए होगा, क्योंकि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हुए पृथ्वी, चंद्रमा और उल्कापिंडों के अंदर पाए जाने वाले खनिजों की आयु, पृथ्वी, चंद्रमा और उल्कापिंडों के अंदर पाए जाने वाली खनिजों की आयु निर्धारित करने में सक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है? तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 80 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति एवं हेतु सुरक्षित लोकसभा सीटें की संख्या 17 है। नगीना, हाथरस, बुलंदशहर, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रित, मोहनलालगंज, इटामा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज और मछली नगर, राबर्टगंज। ठीक है, ये सब सुरक्षित सीटों से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलों में साक्षरता लिंगांतर की सर्वाधिक दर महाराजगंज में है तथा सबसे कम कानपुर में है। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश में 0.6 वायु वर्ग का लिंगानुपात 1916 है, जबकि 2001 में यह 1902 था। डी ऑप्शन है। 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत हैं। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। इसमें पूछ रहा है का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो यही आपका बी है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो जो कथन सत्य नहीं है वो आपका है डी। उपयुक्त सभी गलत हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, इसके विषय में क्या है थोड़ा देख लीजिए। तो मंकी पॉक्स टेस्ट किट को आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन में पेश किया गया है। स्वदेशी किट का निर्माण ट्रांस एशिया बायो मेडिकल की तरफ से विकसित किया गया है। किट को केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बेरिगाजा कहा जाता था? सोपारा को, बारबेरिकम या कल्याण या भड़ौच? तो इसका जो आंसर है वो आपका डी है, भड़ौच। क्योंकि पश्चिमी तट पर बारबेरिकम, भड़ौच, सोपारा, सुअर, सेमुल्ला, चौल एवं कल्याण प्रमुख बंदरगाह थे। बारबेरिकम एवं पटाला बंदरगाह सिंध में थे। भड़ौच मृग कच्छ से सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। टालमी ने इसे विशालतम पय कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की संख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया था? पाणिनि, यास्क या लगध मुनि या पिंगल मुनि? जो इसका आंसर है वो आपका है यास्क। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि वेदोत्तर लौकिक संस्कृति गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण यास्क का निरुक्त है। यास्क पाणिनि से भी प्राचीन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका आंसर है उसको देख लीजिए थोड़ा। इसका आंसर जो है आपका ये है, केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन ए सही है इसमें। संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी, ये भी सही है। और अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता है, 1 या 3, और दोनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? बालाकोट को या सिक्का गेंडोर को या लोथल को या डाबरकोट को? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सिक्का गेंडोर को, क्योंकि पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान के प्रमुख स्थल सिक्का गेंडोर, सोलका बालाकोट, नून दौरी एवं डाबरकोट है। सिक्का गेंडोर जो है दशक नदी के तट पर है, जिसे आर.एल. स्टाइन ने खोजा था। ये किस नदी पर है? तो दस्तक नदी पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण कालीन कैल्सीडोनी औजारों की प्राप्ति स्थल के संबंध में विचार कीजिए। बागोर या सराय नहाराय या चौपानी मांडो या महदहा? तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी। उपयुक्त मतलब सभी सही है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में उपकरणों का निर्माण जैस्पर, कैल्सेडोनी या चाल्सेडोनी, चैटफील्ड, क्वार्टरजाइट आदि से हुआ है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या सिकंदर लोदी? तो जो इसका आंसर है वो आपका बी है, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक
पाठ्यक्रमों की शुरुआत की थी। इसने 1352 में दिल्ली में मदरसा एवं फिरोजशाही का निर्माण करवाया, जिसका प्रधानाचार्य जलालुद्दीन रूमी था। वह शिक्षा के विकास एवं विद्वानों हेतु प्रतिवर्ष 26 लाख टंका दिया करता था। इसने शिक्षकों को दिए जाने वाले अनुदानों, इदरार उसको कहते हैं, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में भी पर्याप्त वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा के निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? बुरंजिया या साकवली या ख्यात या बखर? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बखर, क्योंकि मराठी भाषा में लिखित बखर में शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों क्रमशः निम्नलिखित में से थी। विजयनगर की राजधानी, तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि अनेगोंडी, विजयनगर, बेनीगोंडा या चंदगिरी। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेकोंडी, विजयनगर, बेनीगोंडा तथा चंदगिरी है। और ये हम्पी जो है इसको पहले हस्तिनावती कहते थे। विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम जो है हम्पी पड़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1202 से 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। या दूसरा है 1197 से लेकर 98 ईस्वी में इसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमदी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी। न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड, दोनों पे कब्जा नहीं किया था। ठीक है, तो क्या था तब ये? भारत में तुर्की साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक, और तुर्किस्तान के निवासी थे वो। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। 1197 से 98 ईस्वी में इसने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 1202 से लेकर 3 ईस्वी में इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल राजा परमदी दो को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया था? आगरा में या दिल्ली में या लाहौर में या जौनपुर में? तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है लाहौर में, क्योंकि मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद लाहौर में करवाया था। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मखत बखाना शुरू किया था। इसके साथ अकबर ने राजतरंगिणी, रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने के लिए हिमायती दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगलकालीन मीरे सामा का पुरोगामी था? वकील ए दर, काजी उल कुजात, नायब ए मुमालिकत या दीवान ए वकूफ? तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए, वकील ए दर।
क्योंकि वकील दर ए दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार था। यही शहजादों की शिक्षा हेतु भी उत्तरदायी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी? ये कहे थे आपका सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम महिला थी। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को ही होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। एनी बेसेंट के सहयोगियों में बीपी वाडिया तथा सीपी रामास्वामी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक से किया था? सत्याग्रह या अहिंसा या सर्वोदय एवं सर्वधर्म समभाव? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, सर्वोदय। क्योंकि साल 1986 में कुछ स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार में औपनिवेशिक मामलों के मंत्री लॉर्ड एल्गिन से इंडियन ओपिनियन के शिकायत की, तो गांधी ने अपने बचाव में लिखा कि उनका अखबार टॉल्स्टॉय और रस्किन की खींची लिकर लकीर पर चल रहा है। उन्होंने अन टू द लास्ट का सार संक्षेप गुजराती में सर्वोदय शीर्षक ने किया। यह इंडियन ओपिनियन में 1908 में मई जुलाई के बीच में 9 किस्तों में छपा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में की गई थी? पुर्तगाली मिशनरी में या डच या मिशनरी या डेनिश मिशनरी या फ्रांसीसी मिशनरी? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, डेनिश मिशनरी। ठीक है, क्योंकि श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना जो कि एक ऐतिहासिक एवं युगांतरकारी कदम था, डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 में शुरू की गई थी। 1799 और 1801 से लेकर 1832 ईस्वी तक श्रीरामपुर मिशन प्रेस ने 40 विभिन्न भाषाओं में किताबें की 22,000 प्रतियां छापी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जिम्मे रैमन योजना के तहत बलरूम कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल या भूपेंद्र नाथ दत्त या वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या उपयुक्त सभी? जो इसका आंसर है वो आपका डी सही है, क्योंकि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिमी भारत से टापटा ले जाया करते थे, जो एक प्रकार का था, मसालों की किस्म था या बहुमूल्य रत्न था या कपड़ा था या नौसेना के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का जूता था? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, कपड़ा। क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में टापटा एक प्रकार का कपड़ा था। चिंटस इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से ले जाया जाता था। पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से
लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे विद्वान, समाजवादी या राष्ट्रवादी और पेशों से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सरकारी आंदोलन में शामिल हो गए एवं 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए। ये सभी विशेषताएं किसके संबंध में सत्य था? तो ये आपका ए आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, क्योंकि उन विशेषताओं के अतिरिक्त उन्हें 1925 में काशी विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था और लखनऊ और बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने रहे। उन्होंने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया था, या लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध किसानों ने एका आंदोलन नाम आंदोलन चलाया था। यह किसान आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो सी आएगा, 2 और 3 सही है। ठीक है, क्योंकि अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 में किया था, 17 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1917 में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर आदि के प्रयासों से हुआ था। महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन के सवाल पर किसान सभा में मतभेद प्रकट हो गई। अवध किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा ने से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई है? बॉम्बे या मद्रास या मध्य प्रांत या उत्तर पश्चिमी प्रांत? तो जो इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी प्रांत, क्योंकि 1835 में अंग्रेजों ने उत्तरी पश्चिमी प्रांत नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठों से छीने गए हैं आधुनिक मध्य प्रदेश के 2 जिले भी मिलाए गए, सागर एवं दामोह। उत्तर पश्चिमी प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महालवाड़ी बंदोबस्त किया गया। सागर जिले के 2 जमींदारों जवाहर सिंह एवं मधुकर शाह ने 1842 ईस्वी में विद्रोह करके उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसे बुंदेला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, लॉर्ड ऑकलैंड, क्योंकि 1838 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था। उसने सिंध को प्रति आक्रामक नीति अपनाई और रणजीत सिंह को आक्रमण का भय दिखाया। अंग्रेजों ने अप्रैल 1838 में अमीरों के एक संधि करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, लाला लाजपत राय। ठीक है,
क्योंकि लाला लाजपत राय ने साम्राज्य और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा है। एटक के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 के श्रमिकों को संबद्ध करने के लिए एटक के साथ कांग्रेस से सहयोग का निर्णय लिया गया। 1926 से 27 26 लेके 1927 ईस्वी में संगठन दो गुटों में बंट गया, जिनमें पहला सुधारवादी, दूसरा क्रांतिकारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अम्बाला अभियान चलाया गया था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस द्वारा, या लॉर्ड मेयो द्वारा, या लॉर्ड एल्गिन द्वारा, या लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट द्वारा। क्योंकि लॉर्ड एल्गिन प्रथम सन 1862 में 62 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के वायसराय बनकर आए थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बहावी आंदोलन, क्योंकि इनके समय की मुख्य घटना उत्तर पश्चिमी सीमांत में अम्बाला अभियान था, जो वहां के एक आदिवासी विद्रोह को दबाने के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी थी? पहला डेनिश, या डच, या फ्रांसीसी, या पुर्तगाल, या तो इसमें से जो आंसर होगा आपका डच सही है। ठीक है, बी, क्योंकि मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर में 1729 ईस्वी में प्रमुखता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा है? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, या सरोजिनी नायडू? तो इसमें जो है 100 ऑप्शन सही है, क्योंकि तेग बहादुर सप्रू और जयकर की मध्यस्थता में 5 मार्च 1931 को 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा है। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु आदि के मृत्युदंड को वापस लेने के संबंध में इरविन को मानने में गांधी जी कामयाब नहीं रहे और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। गांधी इरविन पैक्ट की जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने आलोचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? सोलापुर की घटनाएं, या पेशावर की घटनाएं, या चटगांव की घटनाएं, या चिराला पिराला की घटनाएं? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, चटगांव की घटनाएं। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में 3 महत्वपूर्ण हैं: चटगांव, पेशावर, सोलापुर। चटगांव की घटनाएं शस्त्रागार पर कब्जा किया था। चिराल पिराली की घटनाएं आंध्र प्रदेश के गुट्टूर क्षेत्र में चिराला पिराला शहर असहयोग आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चौथा है, इस सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। तो जो इसका आंसर वो आपका है डी, मतलब सभी सही है। क्योंकि विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के
तालमेल के लिए दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना इसलिए की गई ताकि महाराजे आपस में मिल बैठकर ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हित के विषय पर विचार कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्ट लुई का निर्माण जो कि पांडिचेरी के कारखाने में ही की गई थी, इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता थे वो फ्रांसीसी मार्टिन, क्योंकि 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था। मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी महानिदेशक नियुक्त किया गया था और लुई 14वें के मंत्री कोबाल्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1742 ईस्वी में चंदनगर के प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति से भारत में फ्रांसीसी प्रभाव बनी रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल एवं तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके इसलिए निम्न में से किसने जॉर्ज बोंगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत भेजा था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एल्मबरो? तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए, वारेन हेस्टिंग, क्योंकि 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने जॉर्ज बोंगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तिब्बत भेजा ताकि बंगाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके। आंग्ल नेपाल संबंधों के विकास क्रम में सिक्किम पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया था, जिसके कारण अंग्रेजी राज्य की सीमा तिब्बत के पास पहुंच गई। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक दल तिब्बत की राजधानी लहासा भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? तो हुई थी आपका नागपुर में, ऑप्शन बी, क्योंकि ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल जो है 1877 में, ठीक, नागपुर में हुई थी। यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल से हुई थी। भारत में व्यापार स्तर पर हड़तालों का आयोजन 1918 ईस्वी से 1930 के मध्य बम्बई, मद्रास, कानपुर, जमशेदपुर, सोलापुर, अहमदनगर आदि में हुआ था। 22 जुलाई 1908 ईस्वी को तिलक के गिरफ्तार होने पर 20वीं सदी की पहली सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल का आयोजन हुआ था। इस हड़ताल में मुंबई मिल मजदूरों का काफ़ी प्रभाव रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग, अब इसको नीति आयोग कर दिया गया। परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? डी बसु, भालचंद्र गोस्वामी या ए.बी. माथुर या आशुतोष पांडे? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, एम.बी. माथुर, क्योंकि एम.बी. माथुर ने दोनों संस्थाओं की विलय की बात कही थी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। एक संवैधानिक निकाय था जिसका गठन 1950 में भी हुआ था, इसका गठन भी। अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेशी निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया था? विक्रम और गोमती या हेलिना और गगन? सक्षम और परम प्रवेगा या सूरत और उदयगिरी? ठीक है, तो इसमें जो आंसर है आपका डी है, सूरत और उदयगिरी, क्योंकि रक्षा मंत्री INS सूरत और INS उदयगिरी को लॉन्च किया गया है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित चौथा युद्धपोत है
जबकि INS उदयगिरि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा जहाज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? पेरिस में या मुंबई में या लंदन में या बर्लिन में? तो ये जो हुआ था आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन GPE के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से केन्या और यूनाइटेड किंगडम लंदन शहर में एक वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है क्योंकि सरकारें कोविड-19 महामारी के कारण भारी चुनौती का सामना कर रही है, जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ था। कोरोना महामारी के कारण अधिकांश देशों में स्कूल अचानक बंद हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत में व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता CECPA को मंजूरी दे दी थी। मिस्र को, केन्या को, मॉरिशस को या सेशल्स को? तो जो फरवरी 2021 में हुआ भारत मॉरिशस CEP पहला व्यापार समझौता है जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया जा रहा है। यह समझौता एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं के व्यापार, मूल नियमों, सेवाओं में व्यापार आदि को कवर करेगा। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के तहत भारत मॉरिशस उच्च शक्ति वाली संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वतन प्रेम योजना नई दिल्ली से है, नहीं सब देखिएगा। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु से रिलेटेड है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा से रिलेटेड है, या प्रोजेक्ट सद्भावना असम से रिलेटेड है? तो इसमें जो गलत है आपका वो है आपका ए, वतन प्रेम योजना नई दिल्ली का नहीं है। तब कहाँ का है? तो ये है गुजरात का। ठीक, और लगभग सब सही है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में PSLV-C 53 प्रक्षेपण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रहों को भी छोड़ा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के, या संयुक्त राज्य अरब अमीरात के, या ब्रिटेन के, या सिंगापुर के? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका है डी, सिंगापुर। क्योंकि जून 2022 में इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C 53 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता? नीतू घनघस, नवीन सिहाग, या एल्डोस पाल, या संकेत सरगर? तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, संकेत सरगर। ये नहीं जीते थे कोई राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक। ठीक है, भारत का राष्ट्रमंडल खेल प्रदर्शन में 4था रैंक था। ठीक है, और 22 गोल्ड और 16 सिल्वर, 23 कांस्य, 61 कुल थे टोटल। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाले बंदियारानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी और अंचित सेवली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कुश्ती से, बैडमिंटन से, या टेबल टेनिस से, या वेट लिफ्ट से? तो जो इसका आंसर है वो आपका डी, वेट लिफ्टिंग से। ठीक, इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए कि बिंदियारानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी
और उचित सेवली का संबंध वेटलिफ्टिंग से है। हालिया संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स में इन चारों क्रमशः सिल्वर, ब्रांज और गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 की प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया है? फाल्गुनी शाह को, या रिकी केज को, या रौनक सेन को, या प्रसून जोशी को? तो जो इसका आंसर है वो आपका ये सही है, फाल्गुनी शाह को, क्योंकि फाल्गुनी शाह को संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला ग्रैमी अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा 2017 से 19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी किए हैं। इसके आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही है आपका बी है, केवल 2 सही है। ठीक, केवल 2 सही है, क्योंकि नमून पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 से पहले MMR लक्ष्य 70 की प्राप्ति कर लेना, न कि 2035 तक। सही है, यही गलत है, बकिया सब सही है, क्योंकि कहा है 70 तक का लक्ष्य है, नहीं 2030 के पहले 70 प्राप्ति कर लेगा, नहीं 2035 तक। ठीक है, तो दोस्तों आज का ही 150 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, 3 पार्ट में हो गया है। अब अगला टेस्ट सीरीज नंबर 2 का पार्ट 1 अगले वीडियो में पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।